सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब हमारी इंटेंशन किसी के लिए गलत ना हो, फिर भी हमें गलत समझा जाए। ऐसे में इंसान अपना दर्द कितना भी छुपाए, पर वो अंदर ही अंदर खुद को अकेला महसूस करने लगता है। और ये गलती जानबूझ के इंसान नहीं करता, बल्कि अपनों की केयर करने के लिए करता है। हम सोचते हैं केयर रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, पर अगर केयर ही मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाए तो। इसी छोटी सी सिचुएशन ने मुझे एक बड़ा लेसन सिखा दिया। कभी कभी हम जिस आदत को केयर का नाम देते हैं, असल में वो केयर नहीं, हमारी कमज़ोरी होती है। ये कहते हुए मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि हम कमज़ोर ही नहीं, बल्कि सोच से विकलांग हैं। हमने उस सोच को अपना डर बना लिया है, जिसको हम केयर का नाम दे रहे होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम बचपन से ये देखते आए हैं कि औरत इसी पैटर्न को फॉलो करती आई है। ये सिचुएशन तो छोटी है, लेकिन इस सिचुएशन से औरत खुद को कमज़ोर महसूस करती है। और मुझे लगता है इस कमज़ोरी को हमें यहीं पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को ये फेस ना करनी पड़े। हमें उन्हें सिखाना होगा, हमारा इमोशन हमारे अंदर का सच नहीं होता, वो बाहर का डर होता है जो हमारा इमोशन बन के हमें कमज़ोर कर रहा होता है। अंदर के इमोशन की बात की जाए तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत पावरफुल होता है। इसके आगे कोई भी टिक नहीं सकता। बस और कुछ नहीं करना है, हमें अपने अंदर का सच एडॉप्ट करना है। अगर आपकी इंटेंशन सही है, लोग आपको कितना भी गलत समझे, आपको उस इंटेंशन के साथ खड़ा रहना है। और अगर फ्यूचर में आप चाहते हैं कि ये बार बार सिचुएशन ना फेस करनी पड़े, तो इसका सल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और सल्यूशन बहुत सिंपल है, खुद पर ट्रस्ट। जब ये सिचुएशन मेरे साथ हुई तो मैं सोच रही थी इस सिचुएशन ने मुझे इतना डिस्टर्ब क्यों किया, मुझे हर बार खुद को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी। फिर समझ आया, और वो प्रॉब्लम सेल्फ़ डाउट का था। शायद मैं सेल्फिश हो गई थी, कुछ खुद के कंट्रोल में रखना चाहती थी। हम हर बार भूल जाते हैं कि जो कंट्रोल हम रखना चाहते हैं, कभी कभी वो सिचुएशन हमारे हाथ में होती ही नहीं है, वो तो किसी और के हाथ में होती है। यहाँ पर मैं किसी कैरेक्टर को जज नहीं कर रही, यहाँ पर मैं खुद की स्किल को इम्प्रूव कर रही हूँ। जहाँ पर सिर्फ सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं, बल्कि सेल्फ़ ट्रस्ट बिल्ड होता है। और जहाँ पर लोग कहते हैं सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखो, पर सच ये है सेल्फ़ रिस्पेक्ट तब तक टिकता नहीं जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, जिससे आप रिलेट करने के साथ साथ खुद पर भरोसा भी कर पाएंगे। जैसे हम सबको हेल्थ के बारे में पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। जब हम हरी सब्जियों का कंपैरिजन जंक फूड से करते हैं, तो हम सब जानते हैं हरी सब्जियों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। फिर भी हेल्थ कॉन्शियस का कोई परसेंटेज अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि लिमिटेड है। क्योंकि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, नॉलेज तो सभी को है, प्रॉब्लम सेल्फ़ ट्रस्ट की है। हम खुद से प्रॉमिस करते हैं कल से मैं वर्कआउट करूँगी, ऑयल कम कंज्यूम करूँगी, कल से शुगर बंद, पानी ज़्यादा। ये सब प्रॉमिस हम खुद से करते हैं। कुछ दिन फॉलो करने के बाद हम फिर ब्रेक लगा देते हैं, और जिससे हम अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करते, बल्कि अपने खुद के ट्रस्ट को कम कर रहे होते हैं। और यहीं से हमारा सेल्फ़ ट्रस्ट टूटना स्टार्ट हो जाता है। और जहाँ पर सेल्फ़ ट्रस्ट बढ़ाने की बात की जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ता है। ज़्यादा प्रेशर के साथ अगर आप चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो फिर ब्रेक लग जाता है। इसीलिए खुद की हेल्थ को, खुद को अगर इम्प्रूव करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है,
तो भले ही रोज़ 1% खुद को दिया जाए, खुद की हेल्थ को दिया जाए, तो ये उस माइंड को सेट कर रहा होता है जिससे कोई गिल्ट नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। ठीक इसी तरह हम अपने इमोशन को भी जानते होते हैं, कौन सा हेल्दी इमोशन है और कौन सा अनहेल्दी, लेकिन अक्सर हम उस डेप्थ तक पहुंच ही नहीं पाते और इसी वजह से आर्ग्यूमेंट या फिर इमोशन हर्ट होता है। आज का वीडियो एक साइड की इंटेंशन का था, इमोशन का था। अगर आपको इसकी डेप्थ को जानना है तो प्लीज़ वीडियो में नेक्स्ट ज़रूर लिखिएगा।